नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। क्या मुलायम सिंह यादव अब समाजवादी पार्टी को बचा पाएंगे? देखिए, वो सक्रिय तो हो गए हैं, इतनी उम्र हो गई है, इस उम्र के बाद भी उनकी जो सक्रियता है, वो सक्रियता एक बात तो ये बताती है कि पार्टी और बेटे को लेकर कितना प्रेम है, और ये भी बताती है कि दरअसल जो पीछे कुछ हुआ, जिस तरह से पार्टी अखिलेश यादव के हाथ में आई, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पिता की मूक सहमति तो रही ही होगी कि जो अपनी विरासत है वो वरासत बेटे को मिल जाए। बहरहाल जो भी रहा हो, वो उनका पारिवारिक झगड़ा और किस्सा रहा जो अब पीछे छूट गया है। आज बात इसकी है कि जब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव मझधार में है और ये मालूम पड़ रहा है कि अब वो डूब जाएगी, तो क्या ऐसी स्थिति में ये जो इटावा, मैनपुरी, यहां मुलायम सिंह यादव घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उन्हें अखिलेश यादव के साथ खड़ा रहने को कह रहे हैं, तो क्या उनकी ये अपील, उनकी ये बात समाजवादी पार्टी को फिर से खड़ा कर पाएगी? फिर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भले 111 सीट और 32% वोट आया हो, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से ताश के पत्तों की तरह समाजवादी पार्टी और उसका कुनबा, और कुनबा में पार्टी भी और गठबंधन भी भर भरा के गिर रहा है, उससे तो यही लगता है कि अब ये मौड़ासन अवस्था की तरफ बढ़ चुकी है और उसमें प्राण फूंकने की कोशिश मुलायम सिंह यादव करने निकले हैं। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि वो मुमकिन नहीं है। क्यों? तो पहले उस घटनाक्रम को हम जानते हैं कि आखिर में कहा क्यों जा रहा है कि वो मुमकिन नहीं है। अभी सुखराम यादव मिलने पहुंचते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, मिलते हैं। वो राज्यसभा सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के, और उनके जो बेटे हैं वो पहले भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। अब चर्चा आम है कि क्या वो भी भाजपा में जाएंगे, ये अभी चर्चा चल रही है। उधर शिवपाल यादव जो इनके चाचा हैं, उन्होंने अपनी जो उनका जो संगठन है उसकी तमाम कमेटियां भंग कर दी हैं। अच्छा देखिए, उन्होंने कमेटियां भंग कर दी। उधर जयंत चौधरी भी, आपको ध्यान होगा कि चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने पूरी अपनी कमेटियां भंग कर दी थी। लेकिन अभी हम बात जयंत चौधरी की नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने अपनी सारी समितियां भंग कर दी हैं। अच्छा, समान नागरिक आचार संहिता की बात भी करने लगे हैं। तो अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या चाचा कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि अभी मुलायम सिंह यादव इटावा, मैनपुरी, इन इलाकों में टहल रहे हैं, लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद और जब समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई और उस बैठक में शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया, तो नहीं बुलाए जाने के बाद वो नाराज होकर इटावा चले गए थे और तब से वो वहां जनसंपर्क में थे। बड़ी चीज यह है कि ये जो संगठन है, इस संगठन में शिवपाल यादव की बड़ी पकड़ है। जिस सुखराम यादव की बात की जा रही है, वो भी शिवपाल यादव के बड़े करीबी बताए जाते हैं। और ये जो चुनाव के नतीजे और इन नतीजों में जिस तरह से यादव बेल्ट में बड़ा खराब प्रदर्शन रहा समाजवादी पार्टी का, तो उसमें यह बात जाहिर दिखाई दे रही थी कि जिस तरीके से शिवपाल यादव को एक सीट पर सीमित कर दिया गया, और उस सीमित करने के बाद वो जिस तरह से वहां लोगों से कह रहे थे, ये देखिए, ये खबर भी हुई है और मतांतर पर भी हम लोगों ने चुनाव के दरमियान इस पर चर्चा की थी कि उनके लोग ये बात घूम घूम कर कह रहे हैं कि शिवपाल यादव के साथ छल हुआ। और शिवपाल यादव बाद में ये कहने भी लगे कि नेताजी, उन्होंने नेताजी तक का नाम लिया। और अब वो देखिए कि उनकी नाराजगी एकदम खुलकर सामने आ चुकी है। वो जो उनको जो कोफ्त जिस बात का है, वो यही कि हमने तो साहब सब कुछ मान लिया था कि नेता हैं और इन्हीं की अगुवाई में सब कुछ होना है, उसके बाद भी हमारे साथ जो सौतेलापन किया गया, इसका लगता है कि उनको दर्द है। और देखिए कितनी नाराजगी, कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बस अपने कामों से ये संकेत दे रहे हैं कि हम कितनी दूर हो चुके हैं और किस तरीके का निर्णय लेने जा रहे हैं। तो अब उन्होंने समितियां भंग कर दी। वो लोगों से मिलजुल पहले से रहे थे, वो जिस समूह का उनको माना जाता है, उन लोगों से। और बड़ी चीज यह है कि वो नेता सिर्फ अपनी बिरादरी के ही नहीं है,
इसी चुनाव के दौरान साक्य के बड़े नेता, क्षेत्रीय छत्रप जो वहां रहे, इटावा में, मैनपुरी में जिन लोगों का प्रभाव है, वो लोग प्रसपा में शिवपाल यादव के साथ थे। रघुराज साक्य बाद में जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो चले गए भाजपा में। और देखिए कि साक्य वहां कितनी डिसेसिव बिरादरी है, और यही वहां पर यादव, शाक्य, ये पूरा कॉम्बिनेशन बनाकर ही समाजवादी पार्टी जो है रिवाइव कर पाती थी अपने आप को, और उसमें फिर जो है पूरा पिछड़ा और दलित जो कॉम्बिनेशन बनाती थी, वो मुलायम सिंह का दौर था, वो शिवपाल यादव का दौर था। लेकिन अब एक बात साफ हो रही है कि संगठन पर बड़ा होल्ड जो है वो शिवपाल का रहा। क्योंकि आप देखिए, अब जैसे ही शिवपाल ने बागी तेवर अपनाए हैं, वैसे ही मुलायम सिंह यादव एक्टिव हो गए। उनको समझ में आ गया कि अब शिवपाल जो करने जा रहा है उसके बाद समाजवादी पार्टी बचेगी नहीं। अब उस समाजवादी पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन इनके जो खास, पहले आप जो इनके खास रहे, वो लोग, कुछ लोग बसपा में चले गए, कुछ लोग भाजपा में चले गए, और जो अब बचे हैं लग रहा है वो भी समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। या यूं कहा जाए कि वो अपने करीबी लोगों को, जो शिवपाल यादव के हैं, उन्हें किसी ना किसी तरीके से भाजपा में भेज रहे हैं। और यह भी माना जा रहा है कि भाजपा ये तोल मोल रही है कि शिवपाल यादव के साथ आने में, अब वो आना, पार्टी में आना तो मुझे नहीं लगता, गठबंधन ज्यादा जो है मुफीद लगता है। लेकिन जो भी हो वो भाजपा देखेगी। लेकिन भाजपा भी ये तौल रही है कि इनकी वजह से हमें कितना फायदा हो सकता है और कितना नुकसान हो सकता है सियासी तौर पर, तो उस तोलमोल में लगी हुई है। लेकिन इस बीच आप देखिए कि किस तरह से शिवपाल के करीबी लोग जा रहे हैं भाजपा में, ये एक बात। दूसरी बात आप देखिए कि जो जिस तरह से आजम खां की नाराजगी जाहिर होगा, और आजम खां की जो नाराजगी है वो नाराजगी इस बात से को लेकर भी है कि सपा संरक्षक एक बार भी मिलने नहीं आए, इसको भी लेकर उनकी नाराजगी है। चर्चा ये भी चल रही थी कि वो संभवतः एआईएम के संपर्क में है, मिले, अब जो भी रहा हो। लेकिन आप ये देखिए कि शिवपाल वो कड़ी हैं जो पूरे समाजवादी पार्टी में खड़बड़ी और हड़बड़ी मचा के रखे हैं। उनके वो जिस तरह से कदम बढ़ा रहे हैं, उस तरह से ये जो समाजवादी पार्टी का कुनबा है, इस कुनबे में स्थितियां डामाडोल होती जा रही हैं। और बड़ी चीज यह है कि शिवपाल के हटने और उनके करीबियों के भाजपा के संपर्क में आने से इतनी चीजें तो समझ में आ रही हैं कि ये जो संगठन है समाजवादी पार्टी का, जो लग रहा था 2022 के चुनाव में कि अब थोड़ा पास आ रहा है और उसमें जो है ताकत आ रही है, वो जिस तरह से अखिलेश यादव ने निर्णय लिया, उस निर्णय ने एक चीज तो स्पष्ट कर दिया कि अब समाजवादी पार्टी संगठनात्मक तौर पर बची नहीं है। वो अभी जो दिखाई दे रहा है वो संभवतः आने वाले समय में वो भी ना दिखे। और दूसरा, जो इनका आधार है वो आधार भी खिसक रहा है। सजातीय भी पार्टी छोड़ रहे हैं और विजातीय, जो जिन्हें हम मुस्लिम कह रहे हैं, वो भी अब इस पार्टी से इतर जा रहे हैं और उनका मोह भंग हो रहा है। और जैसा कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ा प्लेयर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी है नहीं। ऐसी स्थिति में इनका वोट तो पहले खिसक जाता है। अब मतलब यादव वोट वो तो पहले खिसक जाता है। और जिस तरह से शिवपाल यादव और जो यादव छत्रप हैं वो भाजपा से जुड़ रहे हैं, उससे एक चीज तो तय है कि पहले अगर 20-25% सरकता था तो अब उससे ज्यादा खिसकने जा रहा है, तो वो खिसक जाएगा। मुस्लिम जिस तरह से उनकी नाराजगी अब सामने आ रही है, उससे एक बात तो जाहिर हो रही है कि वो इस बार समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ने जा रहा है। अब अगर वो भी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ने जा रहा है तो समाजवादी पार्टी के पास बचेगा क्या, एक सवाल। दूसरा, वो जा किधर रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि वो किसमें अपनी संभावना तलाश रहा है, कांग्रेस में या फिर बसपा में। वो जहां भी अपनी संभावना तलाशेगा समाजवादी पार्टी से इतर,
तो समाजवादी पार्टी रसातल में ही जाएगी। और वैसे भी जिस तरह की उसके अंदर उठापटक चल रही है, भीतर से बगावत के सुर फूट रहे हैं और सहयोगियों में जिस तरह से अनबन दिखाई दे रही है, उसके संकेत जो मिल रहे हैं, उससे एक चीज तो साफ है कि 32% या हम कहें सहयोगियों को लेकर 35% वोट आने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी आईसीयू में नजर आती है। और मुलायम सिंह यादव अपने कंधों पर, अपने उम्र दराज कंधों पर फिर से अब साइकिल का जो आप ये कहिए कि पहिया है, उसे लेकर आगे चलना चाह रहे हैं, उसे घुमाना चाह रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिलकर उसे आईसीयू से बाहर निकालना चाह रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं, उससे यह बात साफ हो गई है कि अखिलेश यादव ने जो निर्णय लिए हैं, वो निर्णय, वो चाहे 17 का हो, वो चाहे 19 का हो, वो चाहे 22 का हो, और चाहे घर के भीतर की चल रही रसाकस्सी से पार ना पाने का रहा हो, इन तमाम चीजों ने आज अखिलेश यादव को जो पार्टी कभी सरकार बनाया करती थी, उस पार्टी को हाशिए पर धकेल देने के लिए जाहिर तौर पर वो जिम्मेदार हैं। अब मुलायम सिंह यादव उसको बचा पाएंगे ऐसा दिखाई नहीं देता है कि अब वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जो स्तंभ है वो स्तंभ ही उखड़ता दिखाई दे रहा है और जो कोर है वो टूटता नजर आ रहा है। इस टूटन को सपा संरक्षक बचा पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि अब कुछ मुमकिन नहीं है। 24 में तो कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकी देखिए कि सियासत है, सियासत किस करवट बैठती है और वो करवट तय करेगा कि इन लोगों का भविष्य क्या होगा। लेकिन फिलहाल सपा के लिए बहुत सुनहरे, मैं ये कहूंगा कि सुनहरी राह नहीं है, रास्ते बड़े पथरीले और कटीले हैं। अब उनसे कैसे पार पाएंगे ये वक्त बताएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।